भजन संहिता 46 निकाल लें और फिर से उसके पहले पद से लेकर के 5वें पद तक पढ़ेंगे। Psalm 46 वर्सेस 1 to 5 एक बार फिर से पढ़ेंगे और आज इस परमेश्वर के तीसरे पहलू पर हम लोग गौर करेंगे कि परमेश्वर मुसीबत के दिनों में कैसे हमारे लिए तीसरा पहलू बन करके खड़ा होता है। जी हाँ, कोई पढ़ दे 46 1 से 5। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। यहां पर 2 बार सहायक और सहायता शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पहले पद में और आखिरी पद में। पहले पद में यहोवा परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल, जिसपे हम लोग ने कल 2 दिनों में चर्चा किया, और आज तीसरी चीज परमेश्वर हमारा सहायक है। और 5वें पद में लिखा है पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। सवेरा होते ही परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। ये क्यों लिखा है पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करेगा? क्यों परमेश्वर क्या रात में हमारी सहायता नहीं करेगा? क्यों पौ फटते ही परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और उस नगर की सहायता करेगा जिस नगर के बारे में और उसके बीच की नहरों के बारे में आज रात आपसे कुछ बातें करूंगा। लेकिन यहां पर लिखा हुआ परमेश्वर पौ फटते उसकी सहायता करेगा। पौ फटते सहायता का मतलब इसलिए है कि जब हम सवेरा होता है तो हमारी जिम्मेदारियां शुरू होती हैं, सवेरा होता है तो हमारे काम शुरू होते हैं। एक माँ का काम शुरू हो जाता है, बच्चों की तैयारी, बच्चे के स्कूल जाएंगे, बच्चे क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, वो सब शुरू हो जाता है। आपको मालूम रात का समय एक रेस्ट का समय होता है, आराम का समय होता है, लेकिन सवेरे का समय जिम्मेदारियों को देखने का और जिम्मेदारियों को पूरा करने का समय है। और परमेश्वर कह रहा है जिस नगर के बीच में हूं मैं पौ फटते ही उसकी सहायता करता हूं। और पहले पद में लिखा है संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मैं सोचता हूं ये किसने नहीं जाना है कि संकट में कोई और फोन उठाए ना उठाए, वह प्रार्थना का सुनने वाला हमें विनती सुन करके जवाब देता है। संकट के समय में कहीं कोई जवाब न दे, तब परमेश्वर की ओर से जवाब आता है। हम अपने जीवन का एक छोटा सा किस्सा बता करके आगे चलेंगे। बात है लगभग 2008 या 2008 के आसपास की, नहीं 2005 के आसपास की। मैं एक कन्वेंशन में प्रचार कर रहा था और डेली कन्वेंशन थी, 3 दिन की कन्वेंशन थी कानपुर में। मैं प्रचार कर रहा था, आखिरी दिन था, रात का कन्वेंशन चल रही थी। मैं प्रचार के लिए खड़ा हुआ, मैंने अपना फोन रख दिया था। बार बार मेरी वाइफ का फोन आ रहा था, मेरे फोन पर उसका कॉल आ रहा था और मैं प्रचार में बिजी था। और किसी ने देखा भी, उसको देखा कि मेरी पत्नी का फोन आ रहा है, उसने वही फोन रख दिया, उसने भी कोई वो ध्यान नहीं दिया और फोन आता गया आता गया आता गया। पहली बार ऐसा था जब मैं प्रचार खत्म करके अपनी जगह पर जाकर के बैठा हूं और फोन मेरे हाथ में आया तो मैंने देखा कि कम से कम 15-16 मिस कॉल थी। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी ने 15-16 मिस कॉल उस फोन पे दी और लगातार। उसे मालूम होता है कि इस समय मीटिंग प्रीच कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि उसने 15-16 मिस कॉल दी उसमें, या कॉल थी जो मिस हो गई। मैंने तुरंत कॉल बैक किया उसको, तुरंत कॉल बैक किया तो मुझे पता चला जो घटना घटी थी वो कुछ इस तरीके की थी। मेरी भतीजी मेरी बेटी को लेकर के जा रही थी। मेरी बेटी जो शालों में समय 18 साल की है, मेरी भतीजी उसको लेकर के जा रही थी। मेरी भतीजी उस समय करीब 14-15 की होगी। मेरी बेटी उस समय कुछ ही साल की थी, 1.5 साल की थी। ये आज से लगभग 16 साल पुरानी बात है, लगभग 2004-5 के आसपास की। वो उसे लेके जा रही थी और अचानक उसका पैर फिसला और मेरी 1.5 साल की बेटी करीब 4-4.5 फीट ऊपर से नीचे मार्बल फ्लोर पर सर के बल गिरी और उसी समय उसकी सांस छूट गई। वो नीली पड़ने लगी, उसकी जान चली गई।
मेरी भतीजी ने उसको उठाया, उठा करके देखा कि मेरी बेटी कुछ बोल नहीं रही है। उसे हिलाने की कोशिश करी, उससे बोलने की कोशिश करी, उससे आवाज दी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो डर गई कि मैं कैसे अब किसी को बताऊं। मेरी पत्नी को बताने से डर रही थी कि क्या हो गया है। वो डर के मारे और भी उसको चिपटाए रही कि किसी तरह से हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। दिन समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया, और मेरी बच्ची की जान निकल चुकी थी। ना उसकी सांस चल रही थी, ना उसका दिल धड़क रहा था, और वो नीली पड़ चुकी थी। करीब 3-4 मिनट के बाद वो मेरी पत्नी के पास लेकर के गई और कहने लगी, डरते डरते कहने लगी, देखिए चाची ये क्या हो गया, शालोम मेरे हाथ से नीचे गिर गई है और पता नहीं क्या हो गया है इसको, देखिए बोल नहीं रही है। मेरी पत्नी ने उसको देखा और उसके होश हो गए और वो रोने लगी। हमारे घर में चीख पुकार मचने लगी, हमारे घर में सब रोने लगे। और उसी टाइम पे मेरी पत्नी मुझे कॉल कर रही थी, क्योंकि मेरी बेटी की सांस जा चुकी थी। बहुत कुछ के बावजूद कुछ नहीं हुआ। उसने उसके सीने पर हाथ रखा, उसको दबाने की कोशिश करी, किसी तरीके से उसकी सांस वापस आ जाए। उसने मुंह से मुंह लगा करके उसको सांस देने की कोशिश करी, किसी तरह उसकी सांस वापस आ जाए। पुकारती रही, चिल्लाती रही, दुआ करते रहे, घर में लोग दुआ करते रहे, पुकारते रहे, उसके सीने को दबाते रहे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जब ऐसी दशा हो गई, कोई संकट में सहायक नहीं हो पा रहा था, क्या करें। मेरी पत्नी ने कहा, तुरंत डॉक्टर के पास चलेंगे, हम जल्दी से गाड़ी तैयार करें। गाड़ी तैयार करी गई। हम मेरी पत्नी गाड़ी में बैठी, और जब गाड़ी चलने लगी, बीच में उसे फिर से उसे लगा कि मैं यीशु मसीह को पुकारूं, और वो बीच रोड पर कार में चिल्ला चिल्ला के यीशु का नाम ले रही थी, उसके चेस्ट को दबा रही थी, बोल यीशु मसीह बचा लीजिए, यीशु मसीह के नाम से बचा लीजिए, यीशु मसीह बचा लीजिए। जब वो करती चली जा रही थी, अचानक मेरी बेटी ने आंखें खोल दी। करीब 7-8 मिनट बीत चुके थे, मेरी बेटी ने आंखें खोल दी और उसकी सांस वापस चली आई। आज हम सोच भी नहीं सकते कि वो मंजर क्या भयंकर था, कैसा था। मेरा फोन नहीं उठ रहा था, कोई उस समय कुछ नहीं कर सकता था। डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर कहता शायद समय पूरा हो चुका है, बहुत देर कर दी है। पर मैं आपसे कहना मांगता हूं, एक परमेश्वर है जो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक परमेश्वर है। इस संसार में सबको सहायक की जरूरत होती है, कोई अकेले ये काम नहीं कर सकता है। सेवा के काम में हमें सहायक की जरूरत पड़ती है। मैं बिशप होने के नाते इस बात को जानता हूं। इतने साल के अनुभव में 33 साल यीशु मसीह की सेवा का अनुभव हो चुका है, 34वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, ये काम अकेले नहीं किया जा सकता है। इस काम में बहुत सहायकों की आवश्यकता पड़ती है। इस काम में बहुत से लोग मेरे पीछे खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग आगे जाकर के रास्ते बनाते हैं, बहुत से लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, और इन सबसे बढ़ करके परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। और यहां परमेश्वर के वचन में लिखा, वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। एक ऐसा सहायक है जिसकी हर एक मनुष्य को आवश्यकता है। इस सहायक के बगैर कुछ नहीं चल पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने परिवार का जीवन अच्छी तरह से यापन कर सकें, अपने परिवार को चला सकें, तो बिना परमेश्वर की सहायता से आप नहीं कर सकते। एक अच्छे पति बन सके, एक अच्छी पत्नी बन सके, एक अच्छी बेटी बन सके, एक अच्छे बेटे बन सके, तो आपसे कहना मांगता हूं, बिना परमेश्वर की सहायता के हम ये काम नहीं कर सकते हैं। आप एक अच्छा बेटा नहीं बन सकते जब तक आप उस परमेश्वर के पुत्र की सहायता को ना प्राप्त कर सकें। इस संसार में सबके अंदर पाप आता है, सबके अंदर अभिमान आता है, सबके अंदर डर आता है, सबके अंदर घबराहट और चिंताएं आती हैं। इस समय किसी एक सहायक की आवश्यकता पड़ती है जो इन चीजों से हमें छुड़ा करके निकाल ले और हमसे कहे, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ और स्थिर करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। सुनिएगा, सहायक की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम अकेले किसी काम को नहीं कर पा रहे। मुझे बताइए, क्या आप अकेले अपने जीवन को जी सकेंगे? इस कोरोना काल में एक जो गलती बहुत से लोग कर रहे हैं, वो गलती ये कर रहे हैं कि अपने आप को अलग थलग करके, डर के उन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो आपको ये बताना चाहता हूं, जब कभी कोई आदमी डरता और घबराता है, उसकी सांस अपने आप फूलने लगती है। आप देखिएगा, ये साइंटिफिक ट्रूथ है। जब कभी आप डरेंगे और घबराएंगे, अपने आप आपकी सांस फूलने लगेगी, अपने आप आपका डर आप एक अजीब शरीर में कंपन को ले आएगा। आप अकेले होने के लिए संसार में नहीं बुलाए गए हैं, आप कमजोर बुलाए गए हैं
ताकि आप परमेश्वर की सहायता से बहुत कुछ कर सकें। भजनकार कहने लगा, मैं यहोवा की सहायता से उठा सकता हूं। आप में से कोई बिना, पौलुस ने जो कहा था, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, इसलिए कहा था, उसे मालूम था कोई है जो उसकी सहायता के लिए सामर्थ्य देने के लिए तैयार है, इसलिए वो कह सका मैं सब कुछ कर सकता हूं। दाऊद के लिए लिखा है, एक दिन सब उसका छीन करके ले गए लोग, दुश्मन सब कुछ छीन के लोग ले गए। तब ऐसे लिखा है, और दाऊद ने अपने आप को हिम्मत बंधाई। क्यों? यहोवा का नाम लेकर के उसने अपने आप को हिम्मत बंधाई। आपको मालूम है, जब दाऊद के सामने गोलियत खड़ा हुआ था तो दाऊद ने क्या कहा था? दाऊद ने कहा था, तू तलवार, भाला और सांग और बर्छी लिए हुए मेरे खिलाफ आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, और वही आज मुझे तेरे हाथ में कर देगा। वो दाऊद की गोफन नहीं थी जिसने गोलियत को मारा, वो दाऊद का चिकना पत्थर नहीं था जिसने गोलियत को मारा, वो जीवते परमेश्वर की सहायता थी जिसने गोलियत को मारा। हालेलुया। और इसलिए आपसे कहता हूं, अपनी किसी चीज पे भरोसा मत करिएगा। आप प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन प्रार्थना व्यर्थ चली जाएगी अगर प्रार्थना सुन करके जवाब देने वाला परमेश्वर आपकी सहायता ना करे तो। आपका उपवास व्यर्थ चला जाएगा अगर आपके उपवास का सुनने और देखने वाला परमेश्वर ही उपवास का जवाब ना दे तो व्यर्थ चला जाएगा। आपका सोचना, आपकी प्लानिंग व्यर्थ चली जाएगी, क्योंकि रोमियो में ऐसा लिखा हुआ है, रोमियो के 11वें अध्याय में, कि ना तो दौड़ धूप करने वाले, ना चाहने वाले, परंतु परमेश्वर जो दया करने वाला है उसकी बात है। आदमी की दौड़ धूप से, आदमी के चाहने से बहुत कुछ नहीं होता जब तक परमेश्वर की दया मनुष्य को मिल न जाए। और इसलिए परमेश्वर कह रहा, बेटा संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक हूं मैं। आपको एक छोटी सी बात बताना मांगता हूं। आज के दिन तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, 34 साल सेवा को हो गए हैं और बाइबल पढ़ते हुए 34 साल हो गए, मैंने आज के दिन तक ऐसा कभी नहीं देखा कि परमेश्वर को किसी ने अपने आंसुओं और पश्चाताप के साथ पुकारा हो और परमेश्वर ने उसकी सहायता करने से मना कर दिया। आप एक आदमी का नाम ले सकते हैं शायद, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले होंगे तो आपके दिमाग में एक आदमी का नाम तुरंत आएगा जिसके तमाम तौबा के बाद भी, मांगने के बाद भी उसको नहीं मिला, और उसका नाम बाइबल में ऐसा लिखा है इब्रानियों की पुस्तक में। मालूम है क्या नाम है? लिखा है, एसाव ने बाद में आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। लेकिन आज मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर किसी को भी उसके तौबा, उसके पश्चाताप को ठुकराता नहीं है। तो आप कहेंगे फिर एसाव को क्यों ठुकराया? मैं चाहता हूं कि एक बार पढ़ लीजिए और तब उसको हम अच्छी तरह से और बेहतर समझ पाएंगे, तब आप उसके जवाब को किसी और को भी दे पाएंगे। इब्रानियों निकालिएगा, अध्याय इब्रानियों और उसका 12वां अध्याय, उसके 16 पद को और 17 पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 16 और 17 पद को ही पढ़ दिए, देखिए क्या लिखा है। Hebrews chapter 12 verse 16। ऐसा ना हो कि व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलेठो होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। क्या देख रहे हैं आप? बाद को उसने आशीष पानी चाही तो आंसू बहा करके भी उसे मन फिराव का अवसर न मिला।
क्या पाना चाहा था उसने बाद में? अपने पिता के पास आकर के क्या कह रहा था? क्या पिता से ये कह रहा था कि हे पिता, मैंने अपना अधिकार, पहलौठे का अधिकार बेच दिया है, मैंने बड़ी गलती करी है, मुझे माफ कर दो? नहीं। वो क्या कह रहा था? वो गुस्सा था याकूब पर। बेचा खुद था उसने अधिकार, लेकिन अपने ऊपर इल्जाम नहीं दे रहा था, याकूब पर गुस्सा था, उसको मार डालना मांग रहा था। एक गलती कर चुका है, अब दूसरा गुनाह करने की तैयारी कर रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने याकूब को उससे कहा, तू यहां से चला जा, क्योंकि एसाव तुझे मार डालना चाह रहा है। और आपको मालूम है, लगभग 20 साल के बाद जब याकूब वापस आ रहा था, तब भी याकूब को डर था कि एसाव उसे मार डालेगा। इसका मतलब इतने क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति है, ये तौबा नहीं कर रहा था, अपने पिता के पास जाकर के कह रहा था, मुझे फिर से आशीष दे, कोई तो आशीष मेरे लिए रखी होगी, मुझे आशीष दे। ये पश्चाताप करके ये नहीं कह रहा था कि मुझे माफ कर दो। इसीलिए लिखा है, पश्चाताप का अवसर ना मिला उसे। इसका मतलब उसने पश्चाताप किया ही नहीं। मैंने आज के दिन तक कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी ने सच्चाई के साथ पश्चाताप किया हो और परमेश्वर उसकी सहायता करने के लिए ना आया हो। हालेलुया। आपसे भी कहना चाहते हैं, आप किसी दशा में क्यों ना हो, सच्चाई के साथ जब आप पश्चाताप करेंगे, सच्चाई के साथ आपके मन में बस पश्चाताप की भावना हो, और ये भी प्रभु का दान है, क्योंकि प्रेरितों के काम 12वें अध्याय में लिखा है कि अन्य जातियों को भी परमेश्वर ने मन फिराव का अवसर दिया है। ये भी एक अवसर है, ये भी एक मौका है। ये मौके सबको नहीं मिलते। कुछ की यूं ही बिना 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 कोई जाने ही अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ एक्सीडेंट में मर जाते हैं, उनकी मृत्यु से पहले उनको मौका ही नहीं मिलता। पर आपसे कहना मांगता हूं, अगर पश्चाताप का मौका आपको मिला है, ये इसलिए मिला है क्योंकि ये यहोवा का करम है आपके ऊपर, परमेश्वर की दया है आपके ऊपर। परमेश्वर कह रहा, मैं संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक हूं। और मैं आपको अनुभव से बता रहा हूं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि परमेश्वर को किसी ने पश्चाताप करते हुए पुकारा हो, माफी मांगते हुए पुकारा हो, अपने आप को दीन करते हुए पुकारा हो और परमेश्वर ने उसको त्याग दिया हो। एक ऐसा उदाहरण दूंगा जिसको आप कभी ठुकरा नहीं सकते। एक विद्वान को बहुत से लोगों ने घेर लिया और घेर करके कहने लगे, तुम बहुत यीशु मसीह की बात करते हो, बाइबल को सच मानते हो। अगर ईश्वर सच में जिंदा है, ये 19वीं शताब्दी की बात है, आज से लगभग 100 से 100 कुछ साल पहले, अगर ईश्वर सचमुच जिंदा है तो उसका सबूत बताओ। क्या एक कोई उदाहरण दो, उसके आश्चर्य कर्मों का एक उदाहरण दो जो आज के जमाने में भी है, देखा जा सकता है। तब उसने मालूम क्या कहा? उसने कहा, इस्राएल जाति। जज के सामने खड़ा हुआ, उसने कहा, इस्राएल जाति मी लॉर्ड। इस्राएल जाति एक बड़ा आश्चर्य कर्म। बोले, इस्राएल जाति? सुनिएगा, आज वो अमालेकी कहां है जो इस्राएल जब निकला था तो उसको मारने के लिए खड़े हुए थे? आज अमालेक नाम की कोई जाति रह नहीं गई है। बताइए कहां रह गई है? आज बताइए, अम्मोनियों ने जो उसके खिलाफ खड़े होकर के काम किया था, बताइए कहां रह गए? कहां है हित्ती, कहां है यबूसी? बताइए कहां गई ये जातियां? इनका वजूद खत्म हो गया, इनका वजूद तक आज के दिन में नहीं है। जिन्होंने परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़े होकर के उनको मारने की चेष्टा करी थी, आज बताइए कहां पाए जाते हैं? और खुदा ने कहा था, जब तक अमालेकी पृथ्वी से मिट नहीं जाएंगे तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि अमालेकियों ने जब मेरे लोग मिस्र से निकले थे तब बिना कारण उन पर आक्रमण कर दिया था। और वहीं इस्राएल जाति, सुनिएगा, इस्राएल के साथ मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स निकाल करके लिखे हैं। इस्राएल जाति के यरूशलेम नगर पर और यहूदा के प्रांत पर जहां इस्राएल रहता था, 52 बार सेनाओं ने अटैक किया है। 52 बार अटैक किया है सेनाओं ने। अब सोच के देखिए, कोई एक ऐसा देश बताइए जो आज भी स्थिर खड़ा हो जिस पे 52 बार अटैक हुआ। 52 बार, 52 टाइम्स अटैक। अ टाइनी नेशन, एक ऐसा छोटा सा देश, सोच के देखिए, छोटा सा देश जिसमें मुश्किल से इस समय करीब शायद 1.5 करोड़ के आसपास लोग होंगे, कितने होंगे?
इतना छोटा सा देश, 52 बार अटैक हुआ है। और तो और आज से कुछ साल पहले 1948 से के बाद 1950 के आसपास के 20 से 22 देशों ने उस पर अटैक किया था, पर उसे नाश नहीं कर पाए, जबकि ना उसके पास उसकी मजबूत सेना थी, ना कोई था, पर सेनाओं का यहोवा उसकी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर इस्राएल जाति को नहीं छोड़ता, जिसको एक बार अपना लेता है, जिसको ग्रहण कर लेता है, तो आपको क्या छोड़ देगा, जिसके लिए उसने अपने बेटे का खून बहाया है? नहीं छोड़ता। हालेलुया। मैं यीशु मसीह की आराधना करता हूं, जो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। 52 बार अटैक हुआ है, यहाँ खत्म नहीं हो गया है। सुनिएगा, 52 बार अटैक हुआ है, 23 बार उसको चारों तरफ से घेर लिया गया है ताकि भूखे मर जाएं लोग। 23 बार उसे बिसीज किया है यरूशलेम नगरी को, कि उसके अंदर के लोग भूखे मर जाएं। 44 बार उसको कैप्चर करके अपने राज्य में ले लोगों ने राज्य किया है। और सुनिएगा, 2 बार यरूशलेम को पूरी तरह से ढा दिया गया है। पर आज भी परमेश्वर की नगरी यरूशलेम बनी हुई है। इसीलिए उस विद्वान ने कहा था, हे लॉर्ड, अगर आप आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं तो आश्चर्य कर्म देखिए। आज भी इस्राएल जाति के रूप में 52 बार अटैक हुआ है, 23 बार उसको बिसीज कर लिया गया है, 44 बार उसको कब्जे में लिया गया है, और 2 बार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन आज के दिन फिर भी बना है, क्योंकि परमेश्वर ने यशायाह में भविष्यवाणी करी थी, मैं अपने लोगों को फिर से वापस लेकर के आऊंगा। जब आप जकरिया 2 अध्याय में लिखा हुआ है, उसके 12वें पद में, जकरिया 2:12 में, कि मैं यरूशलेम को फिर से अपना लूंगा, मैं यरूशलेम को फिर से बसा दूंगा। इतना ही नहीं, होशे 3:1 में लिखा है, होशे भविष्यवक्ता से बोला गया, तू जा और एक व्यभिचारिणी स्त्री से ब्याह कर ले, उसको अपनी संगनी बना ले, अपनी पत्नी बना ले। तो उसने कहा, प्रभु, व्यभिचारिणी पापनी स्त्री को, एक वेश्या को अपनी पत्नी क्यों बना लूं? इसलिए ताकि तू ये इस्राएल को बता सके कि तू भी इसी स्त्री के समान है, पर मेरा प्रेम तेरे लिए खत्म नहीं हुआ है। ऐसे परमेश्वर के लिए धन्यवाद, जो संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। और आपसे कहना मांगता हूं, वो आपके लिए भी ऐसे ही खड़ा है। समय कम है, जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं। गिनती की पुस्तक उसके 23 अध्याय में एक राजा ने, जिसका नाम बालाक था, उसने एक भविष्यवक्ता को बुलाया, दर्शी को बुलाया, जिसका नाम बिलाम था, और कहा, आ करके इन इस्राएलियों को श्राप दे दे। ये मेरे देश के बाहरी हिस्से में पड़े हुए हैं, इनको श्राप दे दे, क्योंकि हमने देखा है ये रास्ते में चलते जाते हैं और जिससे लड़ते हैं उससे जीत जाते हैं। तू आ और हमारे लिए श्राप दे दे। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आत्मिक शक्ति खिलाफ हो गई इसराइलियों के, और सैन्य शक्ति खिलाफ हो गई इसराइलियों के। सेना भरा हुआ राजा खिलाफ है, और एक सामर्थी भविष्यवक्ता मिल करके इसराइल को तबाह करना चाह रहे हैं। पहले तो भविष्यवक्ता ने मना कर दिया, नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बाद लालच में आ गया। जब लालच में आ गया भविष्यवक्ता, तब कुछ हुआ। जब लालच में आ गया तब कुछ हुआ, और उसने कहा, चलो ठीक है, चलता हूं। जब वो चला तो गया, ईश्वर ने उसे रोकने के लिए मना किया, पर उसने फिर भी गया, फिर भी पूछने लगा, चला जाऊं? परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तू चला जा, लेकिन जो मैं बोलूंगा वही करना। मैं जल्दी से आपके सामने पढ़ूंगा। गिनती की पुस्तक उसके 23वें अध्याय को निकालिए, और उसके 23वें अध्याय में खास बात जो लिखी है, बल्कि 22वां अध्याय, और उसके 12वें पद में परमेश्वर ने उसे मना किया। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू उनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। तो भोर को बिलाम ने मना कर दिया। फिर 13वें पद से आगे लोगों फिर से आए, और ज्यादा इनाम के लिए लेकर के आए। अब वो फिर से कहा, प्रभु चला जाऊं, प्रभु चला जाऊं। 2-3 बार जब उसने परमेश्वर से पूछा, चला जाऊं, तो परमेश्वर ने उसे इजाजत दे दी, तू चला जा, लेकिन जो मैं कहूंगा वही करना। अब 23वें अध्याय में आएंगे, और 23वें अध्याय के 7वें पद से सुनिएगा। जब उसने मुंह खोला श्राप देने के लिए, मुंह खोला कि राजा मुझे इतना इनाम देगा, मैं उसे श्राप दूं इसराइलियों को, तो क्या निकला सुनिएगा। लिखा है, तब बिलाम ने अपनी मूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा,
बालाक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा। आ मेरे लिए याकूब को श्राप दे, आ इस्राएल को धमकी दे, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों श्राप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। आप देख रहे हैं एक पूरी सैन्य शक्ति इन निहत्थे लोगों के खिलाफ बेकार है, कुछ नहीं कर पा रही। क्यों? अरे भविष्यवक्ता श्राप देने आया है, राजा इसके खिलाफ है, लेकिन कोई बात नहीं, यहोवा मेरे सहायकों में है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आपको मालूम है इस्राएलियों को तो मालूम भी नहीं था कि आखिर सीन में चल क्या रहा है पीठ पीछे। इस्राएली तो चुपचाप खड़े हुए थे, उस वादी में खड़े हुए थे, उन्हें मालूम भी नहीं था कि राजा ने और भविष्यवक्ता ने मिलकर के क्या प्लान बनाया है। उसी तरीके से आज आपको नहीं मालूम कि शत्रु क्या प्लान बना रहा है, शत्रु क्या करना मांग रहा है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई टोने टुटके का प्लान बना रहा है, कोई आपको नाश करने का प्लान बना रहा है, लेकिन यहोवा आपको आशीष दे चुका है, अब कोई आपको श्राप नहीं दे सकता है। मैं सभी विश्वासियों से इस बात को कहता हूं, मत डरा करो किसी से, किसका श्राप तुम पर आ जाएगा, लोग क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ये इतने खिलाफ हो गए हैं, इतने आत्मिक लोग खिलाफ हो गए हैं, उससे मतलब नहीं है। कौन हमारा सहायक है, ये सबसे बड़ी बात है। अकेले हो पर यहोवा तुम्हारा सहायक है, और तुम मिल करके यहोवा के साथ बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखने पाओगे। हालेलुया। इसलिए यहां पर लिखा है, जब यहोवा ने इन्हें आशीष दी है तो कौन इन्हें श्राप दे सकता है, और कौन इनको धमकी दे सकता है। आगे सुनिएगा, यहां खत्म नहीं हो गया है, मैं जल्दी जल्दी आगे चलूंगा। 18वां पद सुनिएगा। दूसरी बार तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हे बालाक, मन लगाकर सुन, हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और वो आदमी नहीं कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे। देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वो आशीर्वाद दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। भूल जाइए कौन भविष्यवक्ता आपके खिलाफ हो गया है, कौन आपके खिलाफ हो गया है। आपको मालूम है, अगर आपके खिलाफ संसार की सारी आत्मिक सेना और संसार की सारी शारीरिक सेना भी खड़ी हो जाए और यहोवा आपके संग हो, तो आपको कोई नाश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहोवा संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। लिखा है वो कोई पलट ही नहीं सकता है, जो खुदा ने आपके लिए ठाना है उसको कोई पलट नहीं सकता। भूल जाइए किसी भी सामर्थ को, किसी के अधिकार को भूल जाइए। मनुष्य क्या कह रहा है, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। खुदा की तरफ देखिएगा, खुदा बाप, क्या आपने कोई योजना बनाई है? परमेश्वर कहेगा, मेरी योजना जिन्हें मैंने तेरे लिए बनाया उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं है वरन लाभ की है, उन्हें कोई पलट नहीं सकता। गुलामी के बावजूद मैं तुझे ऊंचे पर उठा करके लेकर के जाऊंगा, तुझे अपना देश दूंगा। इसी गुलाम राजाओं में से एक राजा खड़ा होगा जो तुम्हें देश अपना दिलवाएगा वापस। आपको मालूम है, दानियल के समय में 5 राजाओं ने राज्य किया था, 5 राजाओं ने राज किया था, और आखिरी राजा कौन था? आखिरी राजा था कुसरू राजा। ये गुलाम बनाने वाले राजा थे और आखिरी राजा था कुसरू राजा। और दानियल ने पहले से, यिर्मयाह ने पहले से भविष्यवाणी करी थी, 70 साल के बाद मैं वापस लाऊंगा, और यही बात पूरी हुई। 70 साल के बाद एक राजा का जन्म हुआ जिसका नाम था कुसरू राजा, और कुसरू राजा ने उन पर अब अपना कब्जा ले लिया। लेकिन उसके बाद इसराइलियों के दिल लिए, उसके दिल में पता नहीं क्या प्यार आ गया। उसने कहा, तुम लोग जाओ अपना देश बसाओ, तुम लोग जाओ अपना मंदिर बनाओ। लोग कहने लगे, हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब हो चुके हैं, हम गुलामी में रहे। उसने कहा, तुम्हें सब दिया जाएगा, सब मंदिरों से दिया, मंदिरों के लिए दिया जाएगा, शहर के लिए दिया जाएगा। वही राजा, उसी देश का राजा जो मंदिरों को उजाड़ रहा था, आज मंदिरों को बनाने के लिए पैसा देगा, क्योंकि यहोवा का समय आ गया है कि अपनी सहायता का हाथ दिखाए। आपसे भी कहना मांगता हूं, जो आपके दुश्मन आपको उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वही कल आपको बनाने के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे। क्योंकि जब यहोवा का वचन निकल जाता है तो उसे कोई पलट नहीं सकता है, कोई पलट नहीं सकता है। अंतिम बात बता करके खत्म करूंगा। 25वें पद में, इसी 23वें अध्याय के 25वें पद में लिखा है, तब बालाक ने बिलाम से कहा, उनको ना तो श्राप देना और ना आशीष देना। बिलाम ने बालाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना
पड़ेगा। उसने ये नहीं कहा वही मैं करूंगा, उसने कहा वही मुझे करना पड़ेगा। आपको मालूम है परमेश्वर आपके दुश्मनों के कान उमेट करके वही करवाएगा जो खुदा चाहेगा। आपके शत्रुओं के कान उमेट करके वही करवाएगा जो वो करवाना चाहेगा। हमारा परमेश्वर राजाओं के मनों को नालियों के समान मोड़ने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं और प्रार्थना कर रहा हूं, भारत में ऐसा समय आने वाला है, बहुत से दुश्मनों को परमेश्वर वो कराएगा जो उन्होंने सोचा नहीं है। बहुत से सुसमाचार के दुश्मन सुसमाचार के प्रचारक और सुसमाचार के सेवक बन जाएंगे। हालेलुया। इन्हीं शब्दों के साथ खत्म करता हूं और आपसे कहता हूं जाइए विश्वास से, और इस विश्वास से जाइए यहोवा मेरा शरण स्थान है, मैं भागकर उसमें शरण लूंगा। यहोवा मेरा बल है, वो मेरी सामर्थ बनेगा और मेरी मुसीबत में मेरी सामर्थ बनेगा। और तीसरी बात, यहोवा संकट में मिलने वाला, अति सहज से मिलने वाला सहायक है। खुदा बाप दुआ करता हूं एक एक सुनने वाले पर आशीष हो, आपकी करुणा और दया का हाथ बना रहे, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। God bless you. Thank you. I will leave. I have very little time. Thank you.